हेलो, मेरा नाम मुस्कान अग्रवाल है और आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत विभव। आइए देखते हैं वैद्युत विभव किसे कहते हैं। वैद्युत विभव किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने से किया गया कार्य W कुछ परीक्षण आवेश Q के अनुपात की वैद्युत विभव कहते हैं। किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में मतलब वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु हम मान लेते हैं O है, किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य मतलब W होता है, कुछ परीक्षण आवेश मतलब Q के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। इसे D से प्रदर्शित किया जाता है। यह एक सदिश राशि होती है। इसका जो सूत्र होता है वह R बराबर W/Q मात्रक जूल प्रति कूलाम, जिसे क्या कह सकते हैं, वोल्ट कह सकते हैं। इसकी जो विमा होती है वो mL2T-3 A-1 होती है। यदि भिन्न भिन्न वैद्युत विभव वाली दो चालक वस्तुओं को परस्पर चालक में लाया जाता है, यदि दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को परस्पर चालक में लाया जाए तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव से प्रवाह होता है। तो जो विभव क्या होता है, आवेश होता है, वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर उसकी प्रवाह उसकी धारा चलने लगती है, जब तक कि दोनों चालकों का विभव समान ना हो। जब तक कि दोनों चालकों का विभव समान नहीं होगा तब तक वह उच्च विभव से निम्न विभव में उसका प्रवाह या उसकी धारा नहीं जाएगी। लिखा है यदि भिन्न भिन्न वैद्युत विभव वाली दो चालक वस्तुओं को परस्पर चालक में लाया जाए, तो जो वस्तु होती है उसे चालक मतलब इसे हम चालक मान लेते हैं, चालक पर लाया जाए तो आवेश जो Q आवेश है उच्च विभव से निम्न विभव, उच्च विभव मतलब V माइनस और उच्च विभव मतलब होता है V प्लस और निम्न विभव मतलब होता है V माइनस। तो जो उच्च विभव से निम्न विभव से प्रवाह होता है, जो उच्च विभव से उच्च विभव V है और निम्न विभव V प्लस है। तो इसमें लिखा गया है आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाह मतलब धारा चलती है, और जब तक कि दोनों चालकों का विभव जो ये विभव है V है ये समान ना हो तब तक वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर नहीं चलती है। हट 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 हट। उसके बाद है किसी चालक को पृथ्वी से संबंधित करने से उसका जो विभव होता है शून्य हो जाता है। किसी चालक को पृथ्वी से संबंधित करने से उसका विभव शून्य हो जाता है। जैसे हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह हैं, तो वह पृथ्वी के जो समीप ग्रह होते हैं मतलब संबंधित ग्रह होते हैं, उनका जो विभव होता है वह शून्य होता है। इसलिए इस चित्र के द्वारा समझते हैं कि ये हमारा हो गया पृथ्वी, और एक हो गया +Q ग्रह और एक हो गया -Q ग्रह। तो इनके जो पृथ्वी के जो संबंधित ग्रहें होती हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन होता है, माइनस इलेक्ट्रॉन होता है, वह क्या उत्सर्जित नहीं हो पाता है और उनके बीच का जो विभव होता है वह शून्य हो जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। वैद्युत विभव किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, किसी एकांक परीक्षण आवेश मतलब किसी एकांक परीक्षण आवेश, इसे हम Q मान लेते हैं। किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से मतलब ये अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, इसके वैद्युत क्षेत्र ये हो गए हैं, वैद्युत क्षेत्र के भीतर
किसी बिंदु तक लाने पे विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक यहाँ तक बिंदु हम ले आए हैं, किसी बिंदु इसे हम Q प्लस मान लेते हैं। किसी बिंदु तक लाने में जो इन दोनों में जो कार्य हुआ है, कार्य किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? वैद्युत विभव कहेंगे, जिसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत विभव कहते हैं जिसे हम V से प्रदर्शित कहते हैं। इसे D या V से प्रदर्शित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है। जैसे V बराबर W/Q, इसका जो सूत्र होता है वह V बराबर W/Q होता है, और मात्रक जूल प्रति कूलाम, जिसे हम वोल्ट कह सकते हैं। इसकी जो विमा होती है mL/T-3A-1 होता है। यदि भिन्न भिन्न वैद्युत विभव वाली दो चालक वस्तुओं को परस्पर चालक में लाया जाता है, तो इन दोनों के बीच में जो परस्पर लाया जाएगा, तो आवेश उच्च विभव से जो आवेश होता है वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाह होने लगती है। जब तक कि यह प्रवाह कब होगी? जब तक कि दोनों चालकों का जो विभव, इसका जो इन दोनों चालकों के बीच में जो विभव है वह समान ना हो। किसी चालक को पृथ्वी से संबंधित करने से उसकी विभव शून्य हो जाती है। ये पृथ्वी है, अब इसे किसी चालक Q+ और चालक -Q को संबंधित करने पर इनके जो बीच का जो विभव होता है वो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ओके फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में एक नया सा चैप्टर लेकर आएंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।